Good morning, students. Today we are going to start the second part of this chapter from the term incineration. Incineration, the process of burning of the dry leaves or the plant material. Incineration कौन करता है बेटा? गार्डनर. गार्डनर क्या करता है? इस प्लांट्स जो आसपास गार्डन की जो ड्राई लीव्स वगैरह है जिनकी प्लांट्स की वो कटिंग करता है, उस सबको क्या करता है, वो कलेक्ट करता है और उनको क्या करता है, इंसिनरेट करता है. दैट विल बी बर्न्ड इन द प्लेस. तो मैं आपको बताऊं, यू मस्ट हैव सीन दैट द गार्डनर्स यूजुअली रेक अप द लीव्स, काटता है लीव्स को, इकट्ठा करता है, एंड बर्न देम, उनको क्या कर देता है, वो जला देता है. दिस इज कॉल्ड द इंसिनरेशन. क्या बोलते हैं इसको? इंसिनरेशन. दिस बर्निंग ऑफ द ड्राई लीव्स and other waste results in increased level of carbon monoxide and carbon dioxide. इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है. आई बात समझ में? क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, आगे देखिए. दिस गैस इज कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. रेस्पिरेटरी मतलब सांस की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अस्थमा वगैरह है, सांस नहीं लेना या दम भरना, सांस फूलना, ये सारी प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. सो स्टडीज इन कंडक्टेड बाय द म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट. म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट से क्या स्टडी कंडक्ट करेगी, दैट 72% ऑफ द म्यूनिसिपल वेस्ट इज लैंडफिल्ड. क्या होती है, 72% जो म्यूनिसिपल वेस्ट आ रहा है वो ऐसा होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला होता है. 19% इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, जिसका 19% तो क्या होता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड 9% इज इंसनरेटेड, जो जलाया जा रहा है. डिस्पोजिंग ऑफ द गार्बेज बाय द लैंडफिल्स, लैंडफिल्स में डिस्पोज करना, और द इंसिनरेशन इज नॉट द आइडियल सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. इसका वेस्ट को खत्म करने का ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है. व्हेनेवर वी बरी और बर्न गार्बेज, अगर हम लोग किसी भी गार्बेज को गाड़ देंगे या उसको जला देंगे, वी नॉट ओनली लॉस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग केवल नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे, या फिर हम लोग नहीं खो रहे, बट ऑल्सो वेस्ट द एनर्जी, हम लोग एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं. वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वाटर को भी वेस्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी वेस्ट कर रहे हैं. कैसे? ट्रांसपोर्टेशन, उस गार्बेज को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना बेटा. और अगर मान लीजिए आग ज्यादा लग रही है या उसको वेस्ट हम लोग बहाना है हमको, तो उसके लिए वाटर भी लगेगा. ठीक है. लैंडफिलिंग एंड इंसिनरेशन कैन हार्म द एनवायरमेंट. इससे क्या होता है, एनवायरमेंट हार्म हो जाता है. इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज, अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं है. वी आर रैपिडली रनिंग आउट ऑफ द सूटेबल लैंड फॉर द न्यू लैंडफिल. क्या होता है, सूटेबल लैंड फॉर न्यू लैंडफिल साइट्स, एंड मैनी लैंडफिल साइट्स आर नियरली फुल. सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव, मतलब जो खाली एरियाज थे अब वो कंप्लीटली फुल है. अब हमको क्या करना चाहिए, वी नीड टू टर्न द 3 आवर्स का मतलब जान रहे हैं, हमको इस फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, दैट इज रीयूज एंड रिसाइकल. ठीक है. फर्स्ट आर स्टैंड फॉर द रिड्यूस. वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी क्रिएट. क्या बोला उसने, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वेस्ट दैट वी आर क्रिएटिंग. जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गार्बेज की अमाउंट को हमको कम करना चाहिए, मतलब कम कचरा उत्पन्न करना चाहिए. थ्रोइंग गार्बेज पुट प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट. कचरा फेंकने से क्या होता है, एनवायरमेंट पे गलत इफेक्ट पड़ता है. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, हमको बाहर निकालना चाहिए, एंड प्रोसेस इवन मोर रिसोर्सेज. इससे क्या होता है, हमको और भी रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट आवर न्यू गुड्स एंड आवर ओल्ड रबिश. पुराने ट्रांसपोर्ट को हटाकर क्या करना चाहिए, नए व्हीकल्स का यूज करना चाहिए. दिस इंक्रीज व्हीकलर एमिशन. इससे क्या होता है, जो व्हीकल्स पुराने हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है, that is also makes the pollution. Hence we should buy only the right quantity of what we really need and choose products with less packing. क्या बोल रहा है वो, हमको उतना ही परचेज करना चाहिए जितना हमको यूज होने वाला है और जिसकी हमको जरूरत है.
आई बस उतना ही हमको क्या कराना चाहिए, पैक करवाना चाहिए या बनवाना चाहिए। ठीक है, द सेकंड आर स्टैंड फॉर द रीयूज, सेकंड आर यूज सेइंग द रीयूज द थिंग्स, वी शुड रीयूज द वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। वेस्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, if we are taking, we are purchasing the bottle of cold drink, after drinking the cold drink we have to use that bottle in the refrigerator by filling the water, तो इसका एक रीयूज हो गया एक तरह से। कंप्यूटर, फर्नीचर, क्लोथिंग एंड मैनी अदर आइटम्स कैन बी रीयूज, इसको दोबारा से यूज हम लोग कर सकते हैं। द थर्ड आर स्टैंड फॉर द रिसाइकल, we should recycle the waste as much as possible. For example, the plastic bottles can be recycled to make the flower pot etc. make new things, plastic bottles का यूज कर सकते हैं हम लोग, न्यू थिंग्स बना। by recycling used aluminum cans we can save 95% of the energy required to make a new can। अगर हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं किसी चीज का, तो हम लोग ये मानते हैं कि एक एल्यूमिनियम का जो केन होता है उसका रीयूज करके हम लोग 95% तक एनर्जी बचा सकते हैं जो उसको बनाने में खर्च होती है। अदर थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर ग्लास, स्टील, पेपर एंड कार्डबोर्ड, ये भी सारे क्या हो सकते हैं, रिसाइकल्ड हो सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज हैव मेड इट पॉसिबल टू रिसाइकल व्हाट वाज प्रीवियसली कंसिडर्ड, जो पहले कंसिडर्ड था। वेस्ट बट और टर्निंग इनटू ए यूजफुल प्रोडक्ट, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द फॉलोइंग स्टोरी दैट द थिंग्स कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, थिंग्स ऐसी हैं जो रीयूज भी कर सकते हैं हम लोग, रिसाइकल भी कर सकते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्या जरूरत है, किसकी जरूरत किसकी है, रिक्वायरमेंट किसकी है, क्रिएटिविटी की और इनोवेशन की, दिमाग में आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, we will be able to find out the ways to reduce, reuse and recycle if we care about the environment we live in। अगर हम लोग उस environment की केयर करेंगे तो ही हम लोग उसके अंदर रहने लायक होंगे। what do you do at the end of the month will all the newspapers you have at home, क्या करते हैं आप जो सारे महीने के न्यूज़पेपर होते हैं। the most probably answer is you sell it to the कबाड़ी वाला, इस कबाड़ी वाले को आप लोग उसको सेल आउट कर देते हैं। द लोकल वेस्ट पेपर और द वेस्ट मटेरियल परचेजर, जो नॉर्मल कबाड़ी वाला होता है वो कैसा है, लोकल परचेजर होता है जो न्यूज़पेपर वगैरह को या कबाड़ को इकट्ठा करता है, लेकर जाता है। रिसाइकल्ड पेपर कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने पेपर से क्या बनते हैं, नए पेपर बनते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर मेक यूज ऑफ द सेलुलोज, इससे क्या होता है, सेलुलोज का यूज अगेन हो जाता है। सेलुलोज द प्लांट फाइबर, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। यूजेस लेस वाटर एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी का भी कम लगता है और वाटर भी कम लगेगा। सेव्स ट्री, इससे जो ट्री है वो भी क्या होंगे, सेव, क्योंकि अगर हम लोग नया पेपर बनाने के लिए नए पेड़ काटेंगे तो अमाउंट ऑफ द ट्रीज विल बी डिक्रीज। फ्रॉम बिगन कट डाउन एंड कॉजेज लेस पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन भी क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक इज अ बून और द बैन, क्या बोल रहा है वो प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक अ बून और अ कर्स, प्लास्टिक की बात कर रहा है वो। यू विल हैव नो डिफिकल्टी इन लिस्टिंग डाउन द 10 आइटम्स एज प्लास्टिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हम लोग बता सकते हैं कि प्लास्टिक का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, बट इट इज लाइट वेटेड, ये लाइट वेटेड है, ड्यूरेबल है एंड लो इन कॉस्ट, कॉस्ट भी कैसी है इसकी, लो है। द ओनली प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक इज दैट इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। सो वंस मैन्युफैक्चर्ड, ये एक बार मैन्युफैक्चर हो गया, बन गया, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी वे, किसी भी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम लोग। प्लास्टिक्स आर अ मेनेस टू ह्यूमन बीइंग्स, नुकसानदायक है ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इसके कुछ रीजन है कि वो एनवायरमेंट को, ह्यूमन बींग्स को और प्लांट्स को सबको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एज द प्लास्टिक वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इट एक्यूमुलेटेड इन द लैंडफिल्स, ये लैंडफिल्स एरियाज में इकट्ठा हो जाता है। कॉजेज अ लॉट ऑफ द सोइल पोल्यूशन, सोइल के को भी खराब कर देता है ओवर द ईयर्स, कई सालों तक। द हार्मफुल फ्यूम्स कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या करती हैं, हार्मफुल फ्यूम्स, धुआं निकलता है।
एंटर्स द एटमॉस्फेयर, और धुआं कहा जाता है एनवायरमेंट में, एंड मेक द एयर अनफिट फॉर ब्रीथिंग। ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, ये एयर क्या होती है, नुकसानदायक होती है। प्लास्टिक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग ऑफ द ड्रेनेज एंड सीवेज पाइप। जो गटर लाइन है या फिर जो सीवेज पाइप है उनके अंदर अगर प्लास्टिक इकट्ठे हो गई है तो दे विल ब्लॉक हो जाएंगे वो एक तरह से, तो उनमें पानी का जो फ्लोइंग है वो रुक जाएगी। एनिमल्स समटाइम्स फीड ऑन प्लास्टिक बैग्स, एनिमल्स भी क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। एंड चोक टू डेथ, और उनकी डेथ होती है। आरे बस बहुत सारी गायें जो भागती रहती है चारों तरफ, रोड साइड की जो गायें है वो गायें वगैरह क्या करती है, वो उठाती है उस गार्बेज को, या पॉलिथीन की पन्नी वगैरह खा जाती है, थैलियां वगैरह खा जाती है, तो वो मरती है। While playing with plastic bags and toys, sometimes little children are suffocated. उनको भी नुकसान पहुंच जाता है। Most of us are not aware that plastic comes broadly in two varieties. प्लास्टिक दो तरीके से आती है, एक तो रिसाइक्लेबल एंड एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल। एक प्लास्टिक तो ऐसी आती है जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं, और एक ऐसी जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कैन बी डायरेक्टली सेंड ओवर टू द रिसाइकलिंग प्लांट्स। किसमें सेंड कर दिया जाता है, रिसाइकलिंग प्लांट्स में, वेयर दे आर मेल्टेड, जहां पर उनको क्या करते हैं, मेल्ट हो जाती है वो, और उनको किस में बदल देते हैं, रीमोल्डेड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स। उनको वापस से किस में बदल देते हैं, रीमोल्ड कर देते हैं डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स में। किसमें, डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स में। ठीक है, आगे देखिए, द गवर्नमेंट शुड बैन द मैन्युफैक्चर और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए क्या, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को। किसको बैन कर देना चाहिए, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। एंड पीपल शुड बी एजुकेटेड टू अवॉइड नॉन यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। लोगों को भी इसके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो क्या करें, इसका यूज नहीं करें। ऑलवेज लुक फॉर द लेबल ऑन द प्लास्टिक आर्टिकल टू फाइंड आउट इफ इट इज रिसाइक्लेबल और नॉट। उसके ऊपर लेबल लगा होता है प्लास्टिक आर्टिकल के ऊपर कि ये रिसाइक्लेबल है या नहीं है। बिफोर बाइंग इट, हम लोग जब उसको खरीदते हैं तो पहले हमको लेबल को देखना चाहिए। आ रही बात समझ, ठीक है। आगे क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट पॉपुलरली नोन एज ई वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई वेस्ट, इज मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक आइटम्स दैट वी थ्रू अवे, जिनको हम लोग बाहर फेंक देते हैं बिकॉज दे हैव बिकम ओल्ड और आउटडेटेड। वो कैसे हो जाते हैं, ओल्ड हो गए हैं और आउटडेटेड, मतलब इनका चलन नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, उनको हम लोग फेंक देते हैं, इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ये ऐसे थिंग्स हैं जो कैसे हैं, गार्बेज के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आ रही है बेटा, ये आती है गार्बेज के फॉर्म में। और दिस गार्बेज शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम द हाउसेज, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और द वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पर हमको इसको रीयूज भी करना चाहिए, इसका रिसाइकिल भी करना चाहिए, एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गार्बेज। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं देन द अमाउंट ऑफ द गार्बेज विल बी डिक्रीज एंड आवर एनवायरमेंट विल बी fully gets non-polluted or fresh. We can breathe into the fresh air. Okay, और हमारी जो सराउंडिंग है that will be pure और fresh. We don't have to require to go for the park or the gardens to take the fresh air or the cool air. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.